घात कितनी है 8, आधार समान, घातें क्या होगी जुड़ जाएंगी। a की घात 9 प्लस में 8 कितने हो गए a की घात 17। अब एक और ले लो नियम, जैसे मान लो यहाँ पर 5 की घात कितनी है 6 गुणा 4 की घात कितनी है 2। इसको क्या ले सकते हो आप, आधार समान है। यहाँ पे मैं 25 कर दूं तो अब बताओ 5 की घात 6 गुणा 25 की घात कितनी है 2। तो मैं 5 की घात 6 से कैसे आधार समान कर लूं, 25 को क्या ले सकता हूँ 5 की घात 2, बाहर कितनी है पैसे तो गए 25 क्या होगा कोष्टक है, और दोनों घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएंगी। तो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात कितनी हो गई 4, अब आधार समान हो गए, घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 5 कितने हो गए 6 प्लस में 4 कितने हो गए 10, 5 की घात कितनी हो गई 10। यहाँ कौन सा नियम लगा है, यदि a की घात m हो, कोष्टक बाहर की घात, कोष्टक के बाहर कौन सी घात हो n हो, तो क्या होंगी घातें गुणा हो जाती है, a की घात क्या हो जाएगा n। एक नियम हो गया। दूसरा बताओ है, यदि आधार समान हो, दूसरा आधार समान हो, घातें क्या हो अलग अलग हो, और क्या हो पद भाग में हो, तो इनको क्या करते हैं, आधार को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, और घातों क्या कर देते हैं, ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी घट जाएगी, m माइनस में क्या हो गया n, 1 की घात m माइनस में n, a क्या है आधार और m और n क्या है घातांक। एक बात बताओ 7 गुणा 7 पहले करवा दिया है 36 बार, क्या आएगा इसका मान, क्या लिख सकता हूँ कितना, अरे 7 गुणा 7 डॉट 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 36 बार, मतलब आधार कितना है 7। और क्या बोल रहा है वो कि घात कितनी लगा दो 36, तो 7 की घात कितनी हो गई 36, आधार 7 है, घातें कितनी है 36, यानी कि 36 का मतलब है 7 को कितनी बार गुणा करोगे 36 बार। उदाहरण बताओ कोई, यदि a की घात मैं 9 ले लूं बटे a की घात कितना ले लूं 8, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, 9 में से कितना घटा दूं 8, कितना आ गया एक की घात है। यदि मैं यहां 9 कर दूं, इसको तो रहने दो दूसरा, a की घात 9 बटे में a की घात 9। अब बताओ a की घात 0, a की घात 9 में से क्या घटा दो, एक नियम तेल आ गया 9 में से 9, अब क्या हो गया a की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। जैसे 5 की घात 0 कितना हो गया 1, 7 की घात 0 कितना हो गया 1, इन सभी का मान कितना होगा 1। यदि किसी संख्या की घात 1 हो तो वो क्या होगा, इसका मान कितना होगा 7, स्वयं वो संख्या होगी जिसके ऊपर घात लग रही है। यदि 12 की घात 1 हो तो 12, ये थी 2 पॉइंट हो गए। तीसरा बताओ, यदि आधार समान हो तथा घात भी यदि आधार समान हो यानी कि a की घात m हो, बाहर कोष्टक हो और कोष्टक की घात कितनी हो n हो, अभी बताया था ना, तो क्या हमारा कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो a को तो ऐसे कैसे लिख दो, m और n को दोनों को गुणा कर दो, कितने हो गए m और n, या m गुणा n, m गुणा n। उदाहरण खाओ, जैसे 8 की घात 2 है, ठीक है, बाहर कितनी घात ले लूं मैं 5 ले लूं, बताओ आधार है 8 है, 8 को ऐसे कैसे लिख दो, बीच में कोष्टक है, तो 5 को और 2 को गुणा कर दो
कितने हो गए 8 की घात 10 यदि मैं 8 की घात कितनी है 1/3 है, इसको हल करो। इसका मान बताओ। 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 2 की घात 3। अरे 2 का घन है, हाँ। 2 का घन कितना होता है 8। हाँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करो तो कितने आते हैं 8। तो 1 घात 2 घात और 3 घात आधार समान है, फर्स्ट वाला नियम लग गया। तो 2 आधार तो ऐसे कैसे लिख जाए 1 2 3 घातें लगा दो, तो 8 बराबर कितना लिख सकता हूं मैं 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 लगा दी। बाहर कितना है बताओ 1/3। अब एक बात बताओ, कोष्टक का मतलब गुणा दोनों घातों के बीच में, तो 2 2 ऐसे कैसे लिख दो, 3 अंदर है कोष्टक के और 1/3 बाहर है गुणे में, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया मान 2 की घात 1 और क्या आ गया 2। कोई और उदाहरण बताओ जो आपके दिमाग में चल रहा इसी आधार पर। 64 की घात 1/4 बताओ। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे बाहर जितनी भी नीचे घात हो ना, तो वो एग्जाम में क्या सोचता है, वो मतलब कोई संख्या को इतनी बार गुणा करो, मतलब 4 बार गुणा करो कि 64 आ जाए। बताओ 4 की घात 3 आएगी, 2 की घात 6। 2 की घात 6 आएगा, हाँ तो कर लो 2 की घात 6 कर लो, यानी कि 2 को मैं कितनी बार गुणा करूं 6 बार 6 बार, तो 64 आ जाते हैं। बाहर घात कितनी है 4, बीच में कोष्टक है, 2 की घात 6 गुणा 1/4, घातों काट लो, कट रही है 2 से कट रही है ना, 2 की घात 3/2, अरे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 2 का बताओ 2 दूनी गुणज बताया था, क्या बताया था तुम्हें 2 दूनी 4 4 दूनी 2 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। इनको याद कर लो, आगे चलते जाएं। 3 का बताओ, 3 एकम 3 को 3 से करो 9 9 को 3 से करो 27 27 को 3 से करो 81 और 81 को 3 से करो 200 और फिर 243 को 3 से करो 3 4 9 4 3 3 3 9 4 के 12 को 2 असल 1 700। 5 का और बताओ 25 5 से कम 5, फिर 5 को किससे करो 5 से 25 अब 25 आ गया, 25 को फिर 5 से कर दो 100, फिर 125 को किससे गुणा कर दो 5 से, कितने हुए 625, सही है। फिर 625 को किससे गुणा कर दो करो 25 को 5 से 2 12 को 3125। फिर आगे की संख्या निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे। एक 7 का हो देगा बस 7 7 7 7 7 49, 7 से गुणा किया तो 9 7 63 फिर 49 को 7 से गुणा करो 9 7 63 3 हो चल की 6 9 4 36 3 343, फिर 343 को किससे गुणा करो करो 2401, ठीक है। यहाँ बता दो, बता तो लिया था, बताओ अगला नियम। एक ही घात है फिर वो की है ए की घात एम ई की घात है ई की घात हाँ एम की घात एम की घात है एम। ये देखो, ये चीज एक की घात एम और एम की घात कितनी है एम कोष्टक ना हो, और एक की घात एम कोष्टक एन, ये कभी भी बराबर नहीं होगी। उदाहरण से समझो, मान लो 2 की घात कितनी है 3, अब 3 की घात कितनी है 2 बराबर
इस रूप में लिखूं 2 की घात कितनी 3 कोष्टक और कोष्टक की घात 2 इनको हल करो देखो मान बराबर आते हैं तो बराबर हो जाएगा। मैं तो क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे बराबर नहीं है बताओ 2 की घात 9 2 की घात 9 लिखो 3 तिया 9 पहले 3 की घात कितनी है 2 इसको हल कर लो पहले इसको छोड़ दो 3 तिया 9 तो 2 की घात कितनी आ गई 9 ये नियम लगाओ कोष्टक है 3 दूनी 6 घाते गुणा हो जाएंगी 2 की घात कितने हो गए बराबर नहीं बताओ बराबर है नहीं है ये समझ में आया घातों का उदाहरण और लो इसको बताओ इस आधार 2 की घात 2 2 2 इसका मान बताओ 2 4 कितना आएगा 16 2 की घात 16 पहले सबसे लास्ट में उठा लो इसको लो 2 की घात कितनी है लास्ट में 2 तो कितने हो गए 2 की घात 2 कितना होता है 4 यानी कि मैं यहां लिख दूं 2 की घात 2 और फिर 2 की घात कितनी 2 गुणा 2 कितना लिख दूं 4 ऐसे तो है। अब 2 की घात कितनी है 4 तो 2 की घात 4 का मान बताओ अरे 2 को 4 पर गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी यानी कि यह हो गया 2 की घात कितनी आ गई 2 की घात 16 का मान निकाल लो वरना यही छोड़ दो ऑप्शन में मिले तो। अगला नियम बताओ ए बी बताओ जल्दी से की घात है ए बी बी बराबर ना बी ए बी है ए बी कोष्टक बंद एन की घात है एन हाँ देखो कोई राशि ए है और कोई राशि क्या है बी है और उसकी घात कितनी है जैसे 15 ठीक है गुणा 7 ऐसे हो गई ए का मान कितना है 15 और बी का मान कितना है 7 और घात कितनी ले लूं मैं 3 ले लेता हूँ इसका मान बताओ 15 का 3 ऐसे तो बोलेंगे गुणा इसको ऐसे लिख दो ए की घात कितनी हो जाएगी n और b की घात इस रूप में लिखो 15 है ए की घात 3 लिख दी फिर गुणा 7 की घात कितनी लिख दूं 3 ही तो आएगी हाँ अरे ये घात यहाँ भी आ जाएगी ए पर भी और कहाँ पे आ जाएगी 7 पर भी आ जाएगी। और उदाहरण बताओ 12 की घात 3 है इसको बताओ इस रूप में किस तरह से लिख सकता हूँ 12 क्या तोड़ो इसको इस रूप में बताओ ये बी के रूप में तोड़ो एक बार ए और बी के रूप में तोड़ो 4 गुणा 3 4 3 12 तो होते हैं हाँ। घात कितनी हो गई 3 हल करो 4 की घात 3 4 की घात 3 फिर 3 की घात 3 की घात 3 दो इसको 4 की घात 3 को तोड़ सकते हो क्या हाँ 2 की बताओ 2 की घात 2 2 की घात 2 कोष्टक कितनी है घात 3 गुणा 3 की घात 3 दोनों का तो क्या कर दें गुणा कोष्टक आ रहा है इसलिए दोनों का तो क्या कर दें गुणा कर दें बताओ 2 की घात 6 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 3 की घात 3 कितनी होगी 2 की घात 6 गुणा 3 की घात ये तुम्हारा आंसर हो गया। और बताओ कोई अगला नियम 1 की घात 0 बराबर 1 किसी भी संख्या का भी बताया किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 जैसे 105 की घात 0 है इसका मान कितना होगा 1 क्योंकि इसकी घात क्या है 0 है यूनिक ट्रूथ है ये ठीक है। और बताओ 1 की घात m बराबर 1 की घात है 1 की घात बराबर 1 की घात है 1 की घात है ये बोल रहा है यदि आधार समान हो और बराबर हो घातें भी क्या होंगी बराबर हो जाएंगी। आधार समान है ए है यहाँ भी ए है और बीच में क्या है बराबर का चिन्ह है तो मैं घातों को क्या कर दूंगा बराबर कर दूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा n बराबर m क्योंकि a की घात यहाँ पर कितनी है n है बराबर a की घात कितनी है m तो आधार समान है और बीच में क्या है बराबर है तो घातें भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। उदाहरण बताओ 7 की घात
3 बराबर 49 की घात 6। बताओ इसका मान। 7 की घात 3 बराबर 49 की घात 6, इसका मान बताओ। 7 की घात 2 कोष्टक में 7 की घात, 12 ये तो 7 इसको तो ऐसे कैसे लिख दूं? अब इसमें भी आधार समान कर लो। 7 की घात, 12 अरे 7 को 2 पर गुणा करो, हाँ। 49 होते हैं तो 7 की घात 2 लिख सकता हूँ। हाँ। कोष्टक 6। 6 अब 7 की घात 3 बराबर 7 की घात घाते क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे क्योंकि कोष्टक बीच के अंदर। 7 की घात बताओ 7 गुणा 7 की घात 6 गुणा 2 या 2 गुणा 6 कितने हो गए? 7 की घात 3 और 7 की घात 12। आधार समान है, घाते भी क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, बीच में बराबर का चिन्ह है तो 3 बराबर कितने हो गए? 12। यदि वो यहाँ पे x लिख देता, मान लो यहाँ पे x लगा दे तो यहाँ भी x आएगा। x, अब बताओ x का मान निकालो मेरे को। यहाँ लिख दो, याद करो। x बराबर 12 x बराबर कितना हो गया? 12 में 3 आधार समान है, हाँ। घात और बराबर है, घाते भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। 3x बराबर कितने हैं? 12। ठीक है ना? अरे यहाँ 7 की घात कितनी है? 3x बराबर 7 की घात 12, तो घातों को उठा लिया और बराबर रख दिया। बताओ x का मान निकालो। x से गुणा में 3 है, इधर जाएगा बराबर के भाग में चला जाएगा। कितने हो गए? 3 चौक 12, तो 4 आ गया x का मान। ये हमें पूछा था। और बताओ कोई अगला नियम बताओ। a की घात m बराबर b की घात m। 1 की घात m m बराबर b की घात m। अब वो बोल है m m ही है। अब वो बोल रहा है कि आधार तो क्या हो? असमान हो और घाते क्या हो? समान। समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो मान क्या आएगा? अरे घाते बराबर हैं, आधार अलग अलग हैं। अभी हमने क्या किया था? आधार बराबर किया था, घाते अलग अलग थी तो घाते बराबर हो गई थी ना, बीच में बराबर का चिन्ह था। अभी भी बीच में बराबर का चिन्ह है, आधार अलग अलग है, घाते समान है, तो क्या कर देंगे? आधारों को बराबर कर देंगे। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो a बराबर कितना आ गया? b। ठीक, क्वेश्चन उठाओ। 5 की घात 3 बराबर 7 की घात 3, इसको ऐसे लिख लो। 7x की घात 3 फाइंड करो, मतलब x का मान बताओ। x बराबर बताओ। अरे आधार समान 5 बराबर 7x। आधार अलग अलग है, हाँ। घाते समान है ना यहाँ पे, हाँ। तो और बराबर है बीच में, तो आधार भी क्या हो जाएंगे? बराबर। 7x 5 बराबर कितना आ जाएगा? 7x। x का मान निकालो, गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बराबर के भाग में, ऐसे तो करते हैं। 5/7 तो 5 के भाग में कितना आ जाएगा? 7 बराबर कितना दे रखा है? x। x का मान कितना आ गया? 5/7। और उदाहरण बताओ फिर। 5 की घात 3 बराबर 2 की घात 3। 5 की घात 3 3 बराबर 125 की घात, यहाँ पे मैं 3 कितना कर लेता 3 ही हूँ? कर दो, 3। ऐसे मान करो। अब बताओ। ये नियम तो ला रहे हो, ये नियम ला रहे हो। छोड़ो, अब बताओ तो कौन सा नियम लग रहा है? मुझे तो x का मान चाहिए। x बराबर बताओ कितना आएगा? x का मान निकालो। 5 की घात 3 5 की घात 3 करो फिर 5 की घात 3 बराबर 5 बराबर 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात अगर मैं 5 को 3 बार गुणा करूँ तो 125 हो जाते हैं। हाँ 5 की घात 3 कोष्टक बाहर की घात 3, कोष्टक की घात कितनी है? 4x। अब देखो कोष्टक के बीच में तो गुणा हो जाएगा क्या आपसरी में? 5 की घात 3 है बराबर 5 की घात 12x। 5 की घात गुणा हो जाएंगी, 3 और 4 गुणा करो 12x। अब देखो आधार समान है, हाँ। घाते भी क्या हो जाएंगे? और बराबर है, हाँ। घाते भी क्या हो जाएंगे? ये नियम लग जाएगा। कितना आया था इसका मान? आधार समान और घाते अलग अलग हो, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घाते भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घाते भी क्या हो जाएंगे?
बराबर हो जाएगा। बताओ 3x के बराबर कितना आ जाएगा? 12x। x का मान बताओ, x से गुणा में 12 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3/12। इधर कितना बच गया? x काट लो, 1/4 1 बटा बराबर कितना है? x याद। कोई डाउट? और बताओ। a की घात माइनस m a की घात माइनस m। माइनस m। हाँ इनवर्स पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। a की घात माइनस m का व्युत्क्रम बताओ उल्टा। किसके उल्टा? अरे ये माइनस की घात है, इसका मतलब ये है ऊपर तो लिख लो 1 और नीचे कितना लिख दो, जितनी दे रखी है ना वो लिख दो, बस बीच में क्या घात का क्या लो माइनस हटा दो। अगर वो a की घात m दे दे और वो पूछे इसका व्युत्क्रम बताओ, क्या बोल रहा है वो? व्युत्क्रम बताओ तो क्या होगा? a की घात m का व्युत्क्रम बताओ। 1/1 माइनस a की घात m दे रखा है, तो मैंने क्या बोला प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो 1 बटा कितना हो गया? 1 की घात माइनस m। माइनस m। ऐसे होगा, हाँ देख लो है। इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ? वो माइनस को चाहे प्लस को। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ गया? प्लस। और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया? एक मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी? योज्य व्युत्क्रम क्या होता है? चिन्ह परिवर्तित होता है। माइन 5 का योज्य व्युत्क्रम बताओ। है? अरे 5 के आगे पीछे क्या है? प्लस है, प्लस के 5 है ना, तो क्या हो जाएगा योज्य व्युत्क्रम में? माइनस का 5। अगर माइनस का 13 हो, 13 का योज्य व्युत्क्रम बताओ। 13 कितना हो जाता है? 13 हो गया। ये बताओ तुम। योज्य व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है, ये क्या है? योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम के अंदर क्या होता है? कोई भी संख्या दे रखी है ना, जैसे a दे दी, ये प्लस की है तो ये क्या हो जाती है योज्य व्युत्क्रम के अंदर? माइनस की। चिन्ह बदल दो, ठीक है। अब वो पूछ ले 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर ये है, इसका योज्य व्युत्क्रम बताओ। इसका योज्य व्युत्क्रम बताओ। चिन्ह परिवर्तित 4x प्लस 3y माइनस 5x माइनस के 4x प्लस के 3y माइनस के 5। चिन्हों को विपरीत कर दिया। प्लस का था उसको क्या कर दिया? माइनस। जो माइनस का था उसको क्या कर दिया? प्लस। यही क्या होगा? इसका योज्य व्युत्क्रम होगा। और बताओ, और क्या पढ़ाया? घात और करने के नियम हो गए सारे। अंडर रूट n से अंडर रूट एक बार में एक ही घात n। यहाँ कितना है? m लिख लो या n लिख लो। इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब बताओ। अंडर रूट a का मान बताओ कितना होता है? क्या लिख सकता हूँ इसको? अंडर रूट a की घात कितना लिख सकता हूँ? 1/2। ऐसे तो लिख सकता हूँ। यदि मैं यहाँ n लगा दूं जैसे n और अंडर रूट a, बताओ क्या लिखूं? एक की घात a की घात 1/n। अब इसको बताओ क्या लिख सकता हूँ? a की घात पहले से कितनी दे रखी है? n। इसका मतलब क्या होता है? बटे में चल जाती है घात, कोष्टक लगाओ और क्या कर दो? m है तो 1/m हो गया। घाते क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे और बीच में क्या है? कोष्टक का चिन्ह है। तो a की घात कितनी लिख दूं? n। बाहर कितनी है? कोष्टक की घात a की घात, तो कितनी आ गई? a की घात n बटा। और बताओ घनमूल का चिन्ह बताओ। 3 ये तो था। इसको क्या लिख सकते हो आप? एक की घात a की घात क्या बोलते हैं इनको? अरे घन तो बोलते हैं, इनको बोलते क्या है? ऐसी चीजों को घातांक बोलते हैं या करनी बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
इसका मान बताओ कितना हो। इसको क्या लिख सकता हूँ? एक की घात 1/4 और एक की घात 1/5। इसी को क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। कल ट्यूशन दिया जो बताओ, छोटी बड़ी वाला अवरोही क्रम वाला। पहले बात बताओ, आरोही क्रम और अवरोही क्रम होते क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम अवरोही बड़ा छोटो, आरोही छोटा बड़ा क्रम, इसमें क्या होगा? छोटे क्रम से बड़ा क्रम। पहली छोटी चीज आएगी। अगर ध्यान ऐसे नहीं हो तो देखो, आरोही कितने अक्षर हैं? 1 2 और 3 अक्षर है ना। फिर क्या आता है एक दूसरा इसके विपरीत है? अवरोही क्रम 1 2 3 और 4 कितने अक्षर हैं? 4। तो पहले बड़ा यानी कि पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अवरोही में 3 है, इसका मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। बताओ क्वेश्चन बताओ कल क्या कर 4√3 करनी 4 √3 फिर 6√10 करनी 6 √10। बताओ 12√25 12 25 है। और एक क्रम में लिखो। और वही क्रम में पूछा है भाई, यानी कि पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की घात 1/4 पहले एक बार क्या लिख सकता हूँ? 3। इसका मतलब 1/4 और इसको 10 की 10 की घात 1/6 10 की घात 1/6 और इसको 25 की घात 1/12। अब जितनी घातें ना उनका क्या ले लो? हरों का। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। लघुत्तम ले लो 12 LCM लिख दो किसका? 4 का 6 का और 12 का। LCM बताओ कितना है? 6 का 4 का और 12 का LCM कितना आएगा? 12। जो LCM आए ना उसको इनसे गुणा कर दो। घातांकों से 1/4 गुणा कितना कर दो? 12। 10 की घात कितनी है? 1/6 किससे गुणा करा है? एलसीएम से। 12 एलसीएम है। 25 की घात 1/12 गुणा से 1/12। ठीक, काटो। 4 की 12 6 दूनी 12 और 12 एकम 3 की घात कितनी आ गई? 3 और 10 की घात 2 और 25 की घात 1। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसका 3 को 3 पर गुणा करो 10 की घात 27 और 10 को कितनी 2 बार 100 हो गई। 10 का घन 100 वह वर्ग गई और 25 का 1 है घात 25 ऐसे कर। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 100 का मान कितना है? 6/2 करनी 6 और 10। तो सबसे रोही क्रम में लिखो 6√10 पहले क्या जाएगी? 6√10 फिर 27 वाली 4√3 क्या है? 4 √3 12√25 और लास्ट में क्या जाएगा? करनी 12 और 25 रूट। ये हो गया तुम्हारा और वही करो आगे बढ़।